मालिक के घर पर न होने का फायदा उठाकर नैनी ईशा ने छोटी सी लड़की रिया को जोर से पकड़कर बांध दिया और उसे धक्का देकर बेड पर गिरा दिया। रिया को लगा ईशा उससे कोई खेल खेल रही है, तो वो मुस्कुराते हुए उठने लगी, पर जैसे ही वो उठी ईशा ने फिर से उसे गिरा दिया। ऐसा कई बार हुआ तो रिया गुस्से में आ गई। ईशा थोड़ी देर चुप रही, फिर उसने उसकी रस्सियां खोल दी। रिया जैसे ही उठी उसने गुस्से में ईशा को कई थप्पड़ जड़ दिए, पर रिया जितना ज्यादा मारती ईशा उतना ही मुस्कुराती रही। उसने रिया का हाथ पकड़ा और गंभीर होकर कहा, आगे से अगर कोई तुझे गिराने की कोशिश करे तो चाहे जितना भी मुश्किल हो उठ खड़ी होना, ऐसे ही मजबूती से जैसे आज किया। रात को जब रिया की मम्मी संगीता घर लौटी तो उन्होंने उसकी बॉडी पर नीले पीले निशान देख लिए। उन्होंने गुस्से में ईशा से पूछा ये सब क्या है, लेकिन उससे पहले ही रिया ने कह दिया, मम्मा आज स्कूल में ऑटम फेस्टिवल था, गिर गई थी नाचते वक्त। अगले दिन स्कूल से रिया को लेने जब ईशा पहुंची तो उसने देखा कुछ लड़के रिया को तंग कर रहे थे। वो दौड़ती हुई दरवाजे तक पहुंची, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करती रिया खुद उठी और उन लड़कों पर झपट पड़ी। बार बार गिरने के बावजूद वो डटकर खड़ी होती रही। ईशा के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान थी। रिया अब कमजोर नहीं रही थी, उसमें अब लड़ने की हिम्मत आ चुकी थी। इस घटना के बाद ईशा और रिया के बीच रिश्ता और गहरा हो गया, लेकिन यह नजदीकी अब संगीता को खटकने लगी। यहाँ तक कि ईशा ने अपनी जेब से पैसे खर्च करके रिया को बर्थडे पर एक बड़ा प्रिंसेस कैसल गिफ्ट किया। जब संगीता ने देखा कि दोनों के बाल भी बिल्कुल एक जैसे घुंघराले हैं और उसे याद आया कि ईशा का अतीत कुछ संदिग्ध रहा है, तो उसने एक दिन चुपचाप ईशा का पीछा करना शुरू किया। उसे हैरानी तब हुई जब पता चला कि ईशा उसके घर के बिल्कुल सामने वाले फ्लैट में रहती है। एक दिन दोनों की नजरें खिड़की के पार मिली। संगीता ने तुरंत ईशा के दरवाजे पर दस्तक दी। जैसे ही उसने घर में कदम रखा उसकी नजर दीवारों पर गई। हर दीवार पर रिया की ड्राइंग्स लगी थी, टेबल पर रिया की तस्वीरें रखी थी। तभी संगीता को सब समझ आ गया, ईशा रिया की जैविक मां थी। संगीता ने गुस्से में कहा, मैंने उसे कानूनी तौर पर गोद लिया है, अब वो मेरी बेटी है। उसने तुरंत ईशा को निकाल दिया और हिदायत दी कि वो रिया से दूर रहे। लेकिन संगीता को पता नहीं चला कि उसी घर के ड्राइंग रूम की दीवार के पीछे एक मजबूत कदकाठी वाला गंजा आदमी छुपा हुआ था। अगले दिन पुलिस को संगीता की लाश पानी से बरामद हुई। कुछ ही दिनों में ईशा तरीके से संगीता के घर में रहने लगी। वो अब अपनी बेटी के साथ रह सकती थी। उसका रहस्य किसी को नहीं पता था, लेकिन खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिकी। पुलिस ने संगीता के कमरे में ईशा की हाई हील्स और एक आईडी कार्ड ढूंढ निकाला। जांच से पता चला कि संगीता की कार के ब्रेक और इंजन से भी छेड़छाड़ हुई थी। पुलिस के पास पक्के सबूत थे, लेकिन ईशा ने दावा किया कि वो बेकसूर है। और फिर उसने अपनी कहानी बताई। 12 साल पहले ईशा को एक अवैध गैंग ने किडनैप करके बेच दिया था। उसे और बाकी लड़कियों को बच्चा पैदा करने की मशीन बना दिया गया था। ईशा ने उस गैंग में 9 बच्चों को जन्म दिया, जैसे वो बस एक ब्रीडिंग मशीन हो। इसी दौरान उसकी जिंदगी में एक खुशमिजाज लड़का आया जो हैंडमेड स्ट्रॉबेरी जैम बेचता था। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को चाहने लगे, पर जब उस गैंग का गंजा सरगना उनके रिश्ते को जान गया तो उसने लड़के को मरवा दिया। ईशा को जब उसके बॉयफ्रेंड की लाश कचरे के ढेर में मिली तो उसकी दुनिया उजड़ गई। इसी बीच उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन जैसे ही बच्ची पैदा हुई उसे एक झलक भी ठीक से देखे बिना गैंग वाले उसे फिर से बेच कर ले गए। ईशा ने हार नहीं मानी। उसने 3 साल तक छानबीन की। आखिरकार एक दाई ने एक नाम और एड्रेस बताया। उसी दाई को मारकर ईशा गैंग से भागी और अपनी बेटी की तलाश में निकल पड़ी। कई परेशानियों के बाद वो अपनी बेटी के पास पहुंची। वो जानती थी कि वो बेटी को अच्छी जिंदगी नहीं दे सकती, इसलिए कुछ वक्त साथ रहकर चुपचाप जाने का प्लान था। पर तभी वो गंजा आदमी फिर से सामने आ गया। जो कभी मरा हुआ समझा गया था वो अब लौट आया था। उसने ईशा को धमकाया कि सारे पैसे वापस दे, नहीं तो अगली लाश